Hare Krishna and good morning all of you. Students, from today your revision classes for annual examinations are starting. Okay, so before starting any of the lesson I would like to suggest all of you some things that अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी फाइनल एग्जाम में जो भी लेसन्स आने हैं उनका ही रिवीजन आपको इन रिवीजन क्लासेस में होगा. आप सब लोगों को इन रिवीजन क्लासेस के थ्रू जो वीडियो आएंगे उनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनसे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उनको बहुत अच्छे से करना है जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें. ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट उसका बिल्कुल मिलेगा और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आपके आगे फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं होगा. आप आगे जब क्लासेस में जाएंगे ना तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा अगर आप अभी मेहनत नहीं करते हैं तो. ठीक है, चलिए आज हम इंग्लिश 1 का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे. इट्स नेम इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस. ओके, सो सफलता का रहस्य, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि सफलता का रहस्य क्या है. अगर आपको फाइनल एग्जामिनेशन में भी आपको सक्सेस चाहिए, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है सो दैट यू कैन गेट सक्सेस. ठीक है, आपको सक्सेस मिले उसके लिए आप क्या करें, हार्ड वर्क करिएगा आप. ठीक है, विदाउट एनी केयरलेसनेस. आप ये ध्यान रखिए कि आपकी फाइनल एग्जाम है और आपको उस वे में आपको प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, चलिए देखते हैं लेसन के बारे में यहाँ पर क्या दिया हुआ है. हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम ही, की मीन्स चाबी है, सक्सेस मीन्स सफलता. सफलता की चाबी है हार्ड वर्क. ये लेसन हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं. तो जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया है वो बहुत केयरफुली देखें वापस से इस लेसन को, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वापस से इसको वो तो देखेंगे ही और इसको वापस से अपनी बुक में से भी रीड करके और लेसन का मीनिंग अच्छे से समझेंगे. और उसके बाद जब आप इसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको इसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में. ठीक है, दिस लेसन प्रूव्स द सेइंग ट्रू. ये लेसन इज ट्रू. इस सेइंग मतलब कहावत, इस कहावत को ट्रू करेगा कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. ठीक है, इन दिस लेसन द हार्ड वर्क ऑफ एन ओल्ड फार्मर एंड हिज 4 सन्स इज शोन. इस लेसन में किसका हार्ड वर्क, ऑफ एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान का हार्ड वर्क और उसके 4 सन्स थे उनका हार्ड वर्क इस लेसन में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने हार्ड वर्क करके और सक्सेस को गेन किया था. ओके, सो लेट अस रीड द स्टोरी. वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर इन द विलेज. एक बार एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था. ही हैड 4 सन्स. उसके कितने बेटे थे, 4 बेटे थे उसके, 4 बेटे थे. ही लव्ड हिज सन्स वेरी मच. लव्ड मीन्स प्यार करता था, वो प्यार करता था उसके बेटों को. वेरी मच मीन्स बहुत ज़्यादा प्यार करता था उनके बेटों को. ही हैड अ गुड फार्म. उसके पास में एक अच्छा खेत भी था. ओके, द ओल्ड फार्मर हिज 4 सन्स एंड हिज वाइफ वर्क वेरी हार्ड इन देयर फार्म. द ओल्ड फार्मर मीन्स बूढ़ा किसान, हिज 4 सन्स उसके 4 बेटे, एंड हिज वाइफ और उसकी जो वाइफ थी, दे वर्कड मीन्स काम करते थे, वेरी हार्ड इन देयर फार्म. उनके फार्म में, उनके खेत में बहुत कठिन काम परिश्रम करते थे वो लोग. सो दे ग्रू वेरी गुड क्रॉप्स. इसलिए उनकी बहुत अच्छी, क्रॉप मीन्स फसल होती थी, ग्रू मीन्स उगती थी, उनके खेतों में बहुत अच्छी फसल उगती थी. ओके, द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज सन्स. ओल्ड फार्मर को बहुत गर्व था, प्राउड मीन्स गर्व था अपने बेटों पर. देयर हार्ड लेबर मेड देम वेरी रिच. उनके हार्ड लेबर मीन्स उनके कठिन परिश्रम ने उन्हें बना दिया था, मेड मीन्स बना दिया था, बहुत रिच, अमीर बना दिया था. ओके, दे यूज साइंटिफिक मैथड्स ऑफ फार्मिंग. और वो खेती के लिए, फार्मिंग मीन्स खेती के लिए साइंटिफिक मैथड्स का यूज़ करते थे. मतलब नए नए उनके पास में इम्प्लीमेंट्स थे, औजार थे खेती करने के लिए, अच्छी खाद डालते थे वो, तो साइंटिफिक वे में अपनी खेती करते थे. ओके, दे हैड अ ट्रैक्टर एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. उनके पास में एक ट्रैक्टर था और आधुनिक कृषि के औजार थे जो आजकल यूज़ होते हैं ना, जो इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं उनका यूज़ करते थे वो. पहले से पहले के टाइम में खेती कैसे होती थी, बैलों में हल लगा के और उनसे खेतों को जोता जाता था. बट उनके पास में मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स थे जिनके थ्रू वो फार्मिंग करते थे. ओके, द अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज वर आइडल. अदर मीन्स दूसरे जो फार्मर्स थे गांव के, विलेज के, दे वर आइडल. आइडल मीन्स आलसी थे. दे डिड नॉट लाइक टू वर्क इन देयर फील्ड्स. उनको नहीं पसंद था, लाइक मीन्स पसंद नहीं था उनको, टू वर्क इन देयर फील्ड्स. फील्ड्स मीन्स खेतों में, उनके खेतों में काम करना उनको पसंद नहीं था. दे रिमेन्ड बिजी इन प्लेइंग कार्ड्स. रिमेन्ड मीन्स रहते थे, बिजी मीन्स व्यस्त, प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स खेलने में वो बिजी रहते थे. सो दे कुड नॉट ग्रो गुड क्रॉप्स. इसलिए वो नहीं अच्छी फसल, कुड नॉट मीन्स सकते थे, नहीं सकते थे. ग्रो मीन्स उगाना, गुड क्रॉप्स मीन्स अच्छी फसल नहीं उगा पाते थे बिकॉज दे वर एवरी टाइम दे वर बिजी इन प्लेइंग कार्ड्स एंड डूइंग अदर थिंग्स. ओके, फॉर दिस दे ब्लेम्ड द ओल्ड फार्मर. और इसके लिए वो ब्लेम करते थे, दोष देते थे ओल्ड फार्मर को, बूढ़े किसान को दोष देते थे.
अच्छी फसल उनके खेतों में नहीं होती थी, तो उसके लिए वो किसको ब्लेम करते थे? ओल्ड फार्मर को ब्लेम करते थे। ओके, दे थॉट दैट द ओल्ड फार्मर न्यू मैजिक ट्रिक्स। वो सोचते थे, वो जो अदर फार्मर्स थे ना, वो सोचते थे, थॉट में सोचते थे दैट द ओल्ड फार्मर जो है वो न्यू मैजिक ट्रिक्स, वो मैजिक ट्रिक्स जानता है। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो उनको समझ नहीं आता था कि हम क्या करें हम अपने खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। दे डिडंट अंडरस्टैंड, वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। एट लास्ट दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू द हेड ऑफ द एरिया। एट लास्ट मीन्स अंत में, दे डिसाइडेड मीन्स उन्होंने निश्चय किया टू रिपोर्ट द मैटर, इस मैटर को, इस बात को टू द हेड ऑफ द एरिया। जो एरिया के हेड थे, उन्होंने सोचा कि हम उनको जाके ये बात बोलेंगे कि हमारे खेतों में अच्छी फसल नहीं उगती है, तो हम क्या करें उसके लिए। One day the farmers reached the head of the area and said, one day means एक दिन, the farmers किसान, reach means पहुँचे, head of the area के पास में पहुँचे, और said means कहा उनसे, sir the old farmer of our village knows magic tricks। sir, जो old farmer है हमारे village का, वो knows means जानता है, magic tricks जानता है वो। he does not let good crops grow in our fields। वो हमारे खेतों में अच्छी फसल को नहीं उगने देता है। ओके, वी आर गेटिंग पुअर एंड पुअर। हम रोज दिन पे दिन गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द ओल्ड फार्मर इज गेटिंग रिचर एंड रिचर। और दूसरी तरफ जो ओल्ड फार्मर है वो होता जा रहा है अमीर, और अमीर पे अमीर होते जा रहा है दिन पे दिन। काइंडली हेल्प अस, प्लीज हमारी हेल्प करिए। द हेड ऑफ द एरिया लिसन टू देम एंड सेड। द हेड ऑफ द एरिया मीन्स जो हेड, एरिया का हेड था, उसने लिसन मीन्स सुना, उनको, उन सबको सुना और बोला, और सेड मीन्स कहा, आई विल लुक इनटू द मैटर। बोला कि ठीक है, मैं, आपने ये जो बात बोली है, मैं सोचूंगा, समझूंगा इस बारे में। नाउ गो, अभी आप लोग जाइए। बीइंग सेटिस्फाइड, जब वो किसान सारे संतुष्ट हो गए, द फार्मर्स वेंट बैक, वो सारे किसान वापस चले गए अपने अपने घर पर। द नेक्स्ट डे द हेड ऑफ द एरिया केम टू द विलेज इन डिस्गाइज। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, अगले दिन जो हेड ऑफ द एरिया था, एरिया का जो हेड था, वो विलेज में आया। डिस्गाइज मीन्स वेश बदल कर आया, जैसा वो रहता था उस तरह से नहीं आके वो दूसरा अपना पूरा लुक को चेंज करके आया। मतलब उसने दूसरे तरह के कपड़े पहन लिए थे, अपना चेहरे पे कुछ चेंज कर लिया होगा, तो इस तरह से वेश बदल कर आया अपना। ही रीच द ओल्ड फार्मर, वो ओल्ड फार्मर के पास पहुंचा। रीच मतलब पहुंचा। ही सॉ द ओल्ड फार्मर एंड हिज 4 sons वर्किंग वेरी हार्ड इन द फील्ड। ही सॉ मीन्स उसने देखा कि जो ओल्ड फार्मर है और एंड हिज 4 sons, दे वर वर्किंग वेरी हार्ड इन द फील्ड। दे आर वर्किंग, कि वो अपने फील्ड में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। द ओल्ड मैन वेलकम्ड द स्ट्रेंजर। जो ओल्ड मैन था, जो ओल्ड फार्मर था, उसने क्या किया, वेलकम किया। स्ट्रेंजर मीन्स अपरिचित, क्योंकि वो तो वेश बदल के आया था, तो उसके लिए तो स्ट्रेंजर हो गया ना, हेड ऑफ द एरिया फार्मर के लिए। सो उसने स्ट्रेंजर को वेलकम किया एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उसको पीने के लिए पानी दिया। देन ही टुक हिम होम एंड गेव हिम फूड टू ईट, और उसके बाद वो उसको अपने घर पर लेके गया और उसको खाने के लिए कुछ खाना दिया। ओके, आफ्टर सम टाइम द 4 sons ऑफ द ओल्ड फार्मर ऑल्सो केम देयर। और थोड़ी देर के बाद में जो उसके चारों बेटे थे फार्मर के, तो वो भी वहाँ पर आ गए। ड्यूरिंग डिस्कशन द स्ट्रेंजर सेड टू द ओल्ड फार्मर। तो डिस्कशन जब उनका चल रहा था, तो स्ट्रेंजर जो था उसने ओल्ड फार्मर को बोला, यू ग्रो वेरी गुड क्रॉप्स। यहाँ पर स्ट्रेंजर कौन है, वही हेड ऑफ द एरिया है। यहाँ पर स्ट्रेंजर इसलिए बोले जा रहे हैं बिकॉज ही केम टू द विलेज इन डिस्गाइज, दैट्स वाई ही वॉज स्ट्रेंजर टू द ओल्ड फार्मर, है ना, क्योंकि वो वेश बदल के आया था, तो वो स्ट्रेंजर ही होता ना उनके लिए। Then what happened? So during discussion, the stranger said to the old farmer, discussion के टाइम पे stranger ने old farmer को कहा, you grow very good crops, तुम बहुत अच्छी फसल उगाते हो। Do you know magic tricks? Do you know magic tricks? क्या तुम कोई magic trick जानते हो जिससे तुम्हारी अच्छी फसल उग जाती है? No, at all, not at all। तो बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर not होगा students, okay? Not at all, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को कौन सी magic tricks आती हैं? Said the old farmer। old farmer ने कहा नहीं, मेरे को कोई magic tricks नहीं आती है। देन व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? तो फिर स्ट्रेंजर ने कहा, हेड ऑफ द एरिया जो था, उन्होंने कहा कि देन व्हाट इज द सीक्रेट, तुम्हारी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, कैसे तुम इतनी अच्छी फसल उगा लेते हो अपने फील्ड में। ओके, आज द हेड ऑफ द एरिया, हेड ऑफ द एरिया ने उससे बात पूछी। एट दिस द ओल्ड फार्मर सेड, तो इस बात पर ओल्ड फार्मर ने कहा, इट इज ड्यू टू द हार्ड लेबर ऑफ माई 4 sons। ये किसकी वजह से है? मेरे 4 बेटे हैं, और उनके हार्ड लेबर की वजह से हम लोगों को इतनी सक्सेस मिलती है और हम इतनी अच्छी क्रॉप्स अपने फील्ड्स में उगा पाते हैं। ओके, आई गाइड देम एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली। मैं उनको गाइड करता हूँ, मैं उनको राय देता हूँ कि ऐसे काम करो, एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली, और वो उसी तरह से काम करते हैं। ओके, नाउ एवरीथिंग वॉज क्लियर टू द हेड ऑफ द एरिया। अब हर चीज़ क्लियर थी हेड ऑफ द एरिया को, सब चीज़ समझ में आ गई थी हेड ऑफ द एरिया को। ही वॉज वेरी प्लीज्ड विद द ओल्ड फार्मर। प्लीज मीन्स खुश हुआ, वो ओल्ड फार्मर से बहुत खुश हुआ। देन ही वेंट टू अदर फार्मर्स। उसके बाद वो दूसरे फार्मर्स के पास गया
एंड डिस्क्लोज्ड हिज आइडेंटिटी, और उसके बाद उसने अपनी आइडेंटिटी को उनके सामने जाकर बताया कि मैं हेड ऑफ द एरिया हूँ। ओके, डिस्क्लोज करना मीन्स ओपन करना, बताना किसी को भी। ही एडवाइज्ड देम टू वर्क हार्ड एंड नॉट सिट आइडल, और उसने हेड ऑफ द एरिया ने दूसरे फार्मर्स को क्या एडवाइस करा कि आप लोग भी हार्ड वर्क करिए और आलसी मत बन के मत बैठिए, तो देखिए आपके फील्ड्स में भी अच्छी क्रॉप्स होगी। ठीक है, तो इस लेसन से हमने क्या समझा स्टूडेंट कि हम कभी भी अगर हार्ड वर्क करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अब आप सब लोगों को क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, इस लेसन को बहुत अच्छे से समझना है, इसका मीनिंग अच्छे से समझना है, साथ में आप कोशिश करें कि आपका प्रोनाउंसिएशन भी बेस्ट हो। ठीक है, तो अच्छे से मीनिंग समझेंगे तो बैक एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना लेसन सॉल्व पढ़ने के बाद में और ना ही एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो अच्छे से लेसन को पढ़िए और उसका मीनिंग समझिए। ओके।